दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएस मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पाठ 1 वास्तविक संख्या का परिचय समझेंगे। आप सब जानते होंगे कि कक्षा 10 के पाठ 1 मैथ का यह एक पाठ है वास्तविक संख्या, जिसका हम आपको परिचय बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको वास्तविक संख्या का परिचय बताएंगे। तो परिचय चाहे किसी वस्तु की हो, या चाहे किसी व्यक्ति की हो, या चाहे किसी हमारे चैप्टर की हो। परिचय वह होता है दोस्तों जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी चैप्टर के बारे में उसकी गहराई तक जाने का एक माध्यम होता है। तो इसी प्रकार से हमारे पास, जैसे मान लीजिए यह एक चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का हम आपको इसका परिचय बताएंगे। तो आइए समझते हैं वास्तविक संख्या होता क्या है। तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या होता क्या है। तो हमने यहाँ लिखा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। पहले हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो वास्तविक संख्या होती है परमीय और अपरमीय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हमारा हो गया परमीय संख्या, आप सब जानते होंगे, जिसको हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसका Q बराबर इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। आप सब जानते होंगे। जैसे हमने लिखा कोई परमीय संख्या, जैसे हमने लिख दिया 5/4, या हमारा हो गया अपरमीय संख्या √3, या हमारा दूसरा हो गया √35, या हमारा दूसरी परमीय संख्या हो गई 4/9। तो ये परमीय होगी या अपरमीय होगी। मैंने बताया कि परमीय और अपरमीय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परमीय और अपरमीय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसमें परमीय संख्या भी होती है और अपरमीय संख्या भी होती है। तो ये हो गई वास्तविक संख्या की परिभाषा हो गई। वास्तविक संख्या के कुछ प्रकार होते हैं, तो आइए उसको भी देखते हैं। तो हमारी होगी वास्तविक संख्या। अब हम बताएंगे वास्तविक संख्या के प्रकार। अब आता है वास्तविक संख्या के वास्तविक संख्या के कुछ निम्न प्रकार। जैसे हमारी पहली संख्या हो गई प्राकृतिक संख्या। पहली संख्या हो गई प्राकृतिक संख्या। दूसरी संख्या हो गई पूर्ण संख्या। तीसरी संख्या हो गई पूर्णांक संख्या। चौथी संख्या हो गई सम संख्या। पांचवी संख्या हो गई विषम संख्या। छठवीं संख्या हो गई भाज्य संख्या। सातवीं संख्या हो गई अभाज्य संख्या। और आठवीं संख्या हमारी हो गई परमीय संख्या। और 9वीं संख्या हमारी हो गई अपरमीय संख्या। तो ये हमारी संख्या है। वास्तविक संख्या के कुछ प्रकार हो गए।
पहली हो गई वास्तविक संख्या, दूसरी हो गई पूर्ण संख्या, तीसरी हो गई पूर्णांक संख्या, चौथी हो गई सम संख्या, पांचवी हो गई विषम संख्या, छठवीं हो गई भाज्य संख्या, सातवीं हो गई अभाज्य संख्या, आठवीं हो गई परिमेय संख्या, नौवीं हो गई अपरिमेय संख्या और जब 10वीं हमारी खुद ही वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या के प्रकार होते हैं, आप सब जानते होंगे, इनकी परिभाषा बताने का कोई बहुत मतलब नहीं है, आप सब इसको जानते होंगे। ये सब कक्षा 6, 7, 8 की चीजें हैं, इन सबको कोई बताने की, इन सब की परिभाषा कोई बताने की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, आप सब जानते होंगे कि हमारी 9 प्रकार की संख्या होगी। 10वीं हमारी होती है वास्तविक संख्या। तो हमने समझा कि वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या के प्रकार होते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, हमारी सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इन 9 प्रकार की हमारी संख्याएं होती हैं जो वास्तविक संख्या के संबंधित होती हैं। या आप सब कह सकते हैं कि इन सभी संख्याओं के समूह को, या आप सब कह सकते हैं कि इन सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इन सभी संख्याओं का निर्माण इसी के आधार पर हुआ है। तो इन सभी संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो इसकी दूसरी परिभाषा जो बनती है वो इसी से बनती है कि सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हमारा हो गया वास्तविक संख्या। अब इसके बाद हम बताएंगे यूक्लिड की विभाजन प्रमेय। जो लोग पहली बार नाम सुने होंगे वो तो सोच रहे होंगे कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेय होती क्या है। तो आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है। तो ये हो गई वास्तविक संख्या हो गई और वास्तविक संख्या के प्रकार हो गए। अब इसके बाद हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये इसी चैप्टर से संबंधित है। तो एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आप इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय या लिख सकते हैं या एल्गोरिथम। इसका पूरा नाम होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम। तो आइए इसको समझते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम होता क्या है। हम इसके एक एक शब्दों को आप सबको बताएंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि इस पूरी हेडिंग का मतलब क्या होता है। तो आइए देखते हैं। ए और बी, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए और बी दो धनात्मक, क्योंकि ए और बी धनात्मक होते हैं इसीलिए हमने लिखा कि ए और बी दो धनात्मक संख्या दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है जहाँ A बराबर BQ प्लस R, जहाँ होता है। तो हमने लिखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम। ए और बी दो धनात्मक संख्या दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं जहां Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। ये हमारा सूत्र होता है, हमें इसी पर रखकर सजाना पड़ता है। तो A बराबर BQ प्लस R
जहाँ ये हमारा 0 है, ये हमारा r है और ये हमारा b है। जो 0 r से, जो हमारा 0 है वो r इससे बड़ा है और जो हमारा r है इससे b बड़ा है, यानी r हमारा छोटा है और b बड़ा है। हमारा r बड़ा है तो 0 हमारा r से छोटा होता है। तो हमने समझा कि a और b दो धनात्मक दिए रहने पर जैसे हमें दो संख्याएं मिलती हैं, जैसे हमने दो संख्याएं लिखा, हम इसको मिटाते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं। यूक्लिड विभाजन मैं फिर से यहाँ पर लिखता हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये a बराबर बी क्यू प्लस आर होता क्या है। तो आइए इसको समझते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता क्या है। तो हमारा ये हमारा भाग, जैसे हमारा भाग होता है उसी की तरह का ये हमारा सूत्र होता है। तो जहाँ a हमारा भाज्य हो गया, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे हो गया भागफल और हमारा हो गया प्लस शेषफल। ये हमारा भाज्य हो गया a, भाजक हमारा हो गया b और गुणे भागफल हमारा हो गया q। उसके बाद शेषफल हमारा हो गया r। अब आप सब जान गए होंगे कि a हमारा भाज्य हो गया, b हमारा भाजक हो गया, q हमारा भागफल हो गया, प्लस r हमारा शेषफल हो गया। तो ये सूत्र कहाँ प्रयोग होता है? ये सूत्र हमारा होता है जब हम एचसीएफ निकालते हैं, यानी किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं का जब हम मासा निकालते हैं तो वहाँ इस सूत्र का प्रयोग होता है। वहाँ इस सूत्र का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि जब हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालते हैं, जब हम उसका एचसीएफ निकाल देते हैं तो इन्हीं सूत्रों पर हमें रखकर सजाना पड़ता है। जैसे हमने ये सूत्र लिख दिया, जैसे हमने यहाँ लिखा 70 और हमने यहाँ लिखा 2। हमने कहा 2 और 70 का एचसीएफ निकालिए, तो दो भाग विधि द्वारा, क्योंकि एचसीएफ निकालने के दो तरीके होते हैं, पहला होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। तो हमने कहा 2 और 70 का एचसीएफ भाग विधि द्वारा निकालिए। तो आइए हम इसको देखते हैं। मैंने 2 को 70 में भाग लगाया तो गया 35 बार। या आप इसको डायरेक्ट ना ले जाकर एक संख्या में ले जाएं कि 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो हम ले जाएंगे 2 तिहाई 6, फिर 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ उतारा मैंने 0, फिर 5 बढ़ जाएगा तो 2 पंचे 10, फिर उसके बाद यहाँ कट जाएगा तो हमारा 2 70 35। तो ए हमारा हो गया कितना? हमारा 70 हो गया भाज्य। तो हमने लिखा यहाँ 70 बराबर हमारा बी हो गया। हमारा बी क्या हो गया? हमारा बी हो गया 2 हो गया, हमारा बी 2 हो गया और भागफल हमारा 35 हो गया और प्लस हमारा आर जो हो गया वो शेषफल 0 हो गया। तो हमने क्या किया? सिर्फ एचसीएफ निकाल कर और इसी सूत्र पर सजा दिया। तो हमें ठीक प्रकार से ऐसी ही प्रक्रिया अपनानी है और इसमें कुछ नहीं करना है। एचसीएफ निकाल कर और इसी सूत्र पर हमें सजा कर रख देना है। जैसे हमने लिखा 2 और 70 को जब मैंने भाग लगाया तो आया 35, जहां हमारा 70 हो गया भाज्य और हमारा ए हो गया भाजक, 35 हमारा भागफल हो गया और हमारा 0 शेषफल हो गया। तो मैंने ऐसे रखकर सजा दिया कि 70 बराबर 2 गुणे 35 प्लस 0। तो अगर हम इसका एचसीएफ देखें तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? इसका एचसीएफ आ जाएगा 35। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 35। क्योंकि आप 35 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे मैंने जब 2 से भाग लगाया तो 35 बार गया और 2 भी आ सकता है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 35 आ गया। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसी के द्वारा होती है। इस सूत्र पर हमें रखकर सजाना पड़ता है और एचसीएफ विधि द्वारा लगाकर भाग और इसी प्रक्रिया पर अपनाना होता है और कुछ नहीं करना पड़ता है। तो हमने समझा कि वास्तविक संख्या होती क्या है, वास्तविक संख्या के बारे में समझा और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम के बारे में समझा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो
तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर करिए और इस वीडियो को और आगे ले जाइए। तो तक ये धन्यवाद, मिलते हैं प्रश्नावली 1.1 के साथ।